यह सब कुछ महीनों पहले हुआ जब मैं एक साझा दोस्त के घर पार्टी में वेरोनिका से मिला। हम दोनों एक बियर पोंग टीम की तरह तुरंत घुल मिल गए, इसलिए उसने मुझे अपना स्नैपचैट दिया और हमने अगले हफ्ते वीडियो का आदान प्रदान किया। पहले तो यह सामान्य था, ज्यादातर मीम्स और सिर्फ उस समय हम जो कुछ भी कर रहे थे उसके वीडियो थे जिन पर अजीबोगरीब फिल्टर लगे हुए थे। जैसे मैंने वेरोनिका को नाश्ता बनाते हुए अपनी एक तस्वीर भेजी और फिर अपने चेहरे पर एक साइकेडेलिक लेंस लगा लिया जिससे मैं हिप्पी जैसा दिखने लगा। करीब एक हफ्ते बाद वेरोनिका ने मुझे फ्लर्टिंग वाली तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। कुछ भी अजीब नहीं, बस वीडियो के अंत में मुझे किस करना या हार्ट इमोजी फिल्टर का इस्तेमाल करना जैसी चीजें। मैं इससे बहुत खुश था क्योंकि वेरोनिका बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल काले थे, आंखें गहरी थीं और वह दुबली पतली थी। इससे पहले कि मैं पृष्ठभूमि में चेहरा देख पाता, हमने शायद 100 तस्वीरें एक दूसरे को भेजी थीं। जब मुझे यह तस्वीर मिली तब मैं सोफे पर लेटा हुआ एल्डन रिंग खेल रहा था। अरे ट्रॉय, मेरी नई बालियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? वेरोनिका ने एक वीडियो में पूछा। वह अपनी रसोई की मेज पर बैठी थी और उसने कोई समुद्री डाकू वाला फिल्टर लगा रखा था। उसने बड़ी बड़ी नकली सोने की बालियां और साथ ही एक आंख का पैच भी लगा रखा था। जैसे ही स्नैप खत्म होने वाला था, मैं उठकर बैठ गया। वीडियो के बैकग्राउंड में किचन के अंत में एक छायादार तरीके से कुछ था। स्क्रीनशॉट लेने के बारे में सोचने का मौका मिलने से पहले ही स्नैप गायब हो गया था। खराब रोशनी और फिल्टर के कारण मेरे लिए यह बताना मुश्किल था कि बैकग्राउंड में वास्तव में क्या था, लेकिन यह दीवार पर एक चेहरे जैसा लग रहा था। चेहरा बदसूरत और बूढ़ा था, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे पहचान पाना मुश्किल था। यह एक आदमी था, पूरी तरह गंजा, मोटे, सख्त चेहरे और ऐसी आंखें जो सीधे आपके आर पार देखती हुई लगती थीं। उसका मुंह बंद था। मुझे लगा कि शायद उसकी ठोड़ी पर लाल लकीर भी होगी। मैंने जल्द से जल्द वेरोनिका को वापस लाने का फैसला किया। अरे, क्या आपने हाल ही में अपने किचन में कोई खौफनाक चित्र लगाया है? मैंने पूछा। आपके स्नैप में क्रीपीडू मेरा एक बुरा चेहरा था। मैंने एक LOL फिल्टर जोड़ा और संदेश भेजा। वेरोनिका ने तुरंत मुझे जवाब दिया। अपनी रसोई का एक छोटा सा वीडियो टूर शूट करते हुए उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो ड्यूडस्की। तुम अजीब हो, लेकिन सौभाग्य से तुम प्यारे हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी नसों में खून ठंडा पड़ गया हो। वेरोनिका की तस्वीर ने मुझे वह दीवार दिखाई जहां मुझे लगा कि मैंने उस आदमी का चित्र देखा है, लेकिन पेंटिंग की जगह वहां एक खिड़की थी। अरे, मैं अब गंभीर हो रहा हूं, ठीक है? मैंने झट से जवाब दिया। मुझे लगता है कि कोई आदमी आपकी रसोई की खिड़की से अंदर झांक रहा होगा। वेरोनिका अपने जवाब में घबराई हुई और थोड़ी नाराज दिख रही थी। उसने कोई फिल्टर इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाई। ट्रॉय, अगर तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो यह ठीक नहीं है। मुझे डराने की कोशिश मत करो। इस नवीनतम वीडियो में वेरोनिका अपने लिविंग रूम में घूम रही थी। उसके सभी पर्दे खुले थे और मैं उसके घर के चारों ओर रात का आसमान साफ देख सकता था। मैंने उसके यार्ड के बाहर एक छाया भी देखी। इस बार मैं इतनी जल्दी में था कि मैंने वीडियो के अंत का स्क्रीनशॉट लिया और उसे वेरोनिका को वापस भेज दिया। उसने मुझे वीडियो के बजाय चैट भेजा। ठीक है, अब मैं थोड़ा घबरा रही हूं, उसने लिखा। क्या तुम आ सकते हो? काफी समय से आमंत्रण की आशा कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, मुझे एक सूचना मिली कि उसने एक वीडियो भेजा है। जब मैंने उसे खोला तो देखा कि वेरोनिका घबराई हुई अपने गलियारे से भाग रही थी। ट्रॉय, मैंने बाहर किसी को देखा। वे सामने के विलो पेड़ के बीच से लंगड़ाते हुए घर के किनारे से निकल गए। मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि वहां 2 परछाइयां हो रही हों। मैंने उससे बात की। अरे, ये मेरा फेस टाइम है, मुझे कॉल करो और मैं तुम्हारे साथ ऑनलाइन रहूंगा। उसने कुछ पल बाद अपने बेडरूम से कॉल किया। लाइटें बंद थीं और मैं स्क्रीन की चमक से देख सकता था कि वेरोनिका रो रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे कमरे के बाहर कोई है। मैंने उन्हें खिड़की खोलने की कोशिश करते हुए सुना। ट्रॉय, कृपया कृपया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, बस कसकर पकड़ो, मैं जा रहा हूं। कोई कोई वेरोनिका के सामने के दरवाजे जोर से दस्तक दे रहा था। इतनी जोर से कि उसके बेडरूम में पूरी तरह हिल गई। मैंने चीखने या चिल्लाने की आवाज सुनी। ये धीमी आवाज थी और ये बताने के लिए कि वे क्या कह रहे थे। कुछ क्षण बाद दस्तक बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। तभी वेरोनिका चिल्लाई,
इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि क्या हुआ, उसने अपना कैमरा घुमाकर अपने बेडरूम की खिड़की की ओर इशारा किया। एक आदमी अंदर देख रहा था। वही आदमी जिसे मैंने उसकी रसोई की खिड़की में देखा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और नजदीक से देखने उसकी ठोड़ी और गालों के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। वेरोनिका ने फाड़ दिए और जोर से सांस लेने लगी। अरे सुनो, आपको चुप रहना होगा, छुप कर रहना होगा। अपने बेडरूम के दरवाजे पर बैरिकेड लगाएं, खिड़की के सामने भी भारी चीज रखें। फिर आपको ये कॉल गार्ड देनी होगी और नहीं कृपया उसने फुसफुसाते हुए कहा, सांस तेज करते हुए। मुझे एक मिनट के लिए भी मत छोड़ो। मैंने वादा किया है। तुम्हें 911 पर कॉल करना होगा। मैं भी उन्हें कॉल करूंगी ताकि हम पहुंच सकें। मुझे अपना पता भेजो और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जल्दी। वेरोनिका ने फोन रख दिया और मुझे तुरंत चैट में एक सूचना मिली। मैं पहले से ही दरवाजे से बाहर निकल रहा था। अपने जूते और जैकेट पहन रहा था। जब मैंने 911 से संपर्क किया तो डिस्पैचर ने पुष्टि की कि वे पहले से ही वेरोनिका के साथ लाइन पर थे। चूंकि वह किसी पेशेवर व्यक्ति से बात कर रही थी, इसलिए मैंने टाइमिंग के बजाय एक त्वरित स्नैपचैट वीडियो भेजा। अरे मैं अपने रास्ते पर हूं। तो पुलिस तुम ठीक हो जाओगी, मैंने कहा अपने ट्रक में चढ़ते हुए। पुलिस ने मुझे वेरोनिका तक पहले ही पहुंचा दिया। जब मैं उसके ड्राइव में पहुंचा तो कर्व पर दो स्क्वाड कारें खड़ी थीं। सामने के यार्ड में एक मृत व्यक्ति भी पड़ा था। वह घास पर लेटा हुआ था। उसकी रीढ़ के हिस्से के पास उसकी पीठ में अभी भी कुल्हाड़ी धंसी हुई थी। जैसे ही मैं करीब गया, मैंने देखा कि वह गंजा और बहुत पीला था। एक अधिकारी कोर्ट के पास खड़ा था और अपने रेडियो पर बात कर रहा था और दो और सामने के बरामदे पर खड़े थे। वेरोनिका को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। पहला अधिकारी मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वेरोनिका ने मुझे आते हुए देख लिया और सीढ़ियों से नीचे भाग आई। वह मेरी बाहों में पड़ी और कस कर पकड़ लिया। इतनी जोर से रो रही थी कि मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही थी। मैंने उसे वापस गले लगाया, लेकिन मेरा ध्यान यार्ड में पड़े शव पर था। मैंने देखा कि पहला पुलिस वाला उसके चेहरे पर रोशनी डालने के लिए झुका। शव निश्चित रूप से वही आदमी था जिसे मैंने वेरोनिका की सीढ़ी से झांकते हुए देखा था। द स्टॉकर्स, संभावित घरेलू हमलावर। मुझे संदेह था वेरोनिका क्रूर और संयमित थी कि वह उसकी पीठ में कुल्हाड़ी मार सके। तो उसे किसने मारा? इसका उत्तर स्पष्ट हो गया जब पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंची, लेकिन वेरोनिका के बजाय तीन घर नीचे रुकी। जब मैं अंततः वेरोनिका को शांत करने में सफल हो गया तो मैंने पैरामेडिक को देखने दिया और मैं सड़क पर चलने लगा। इस बार एक पुलिस वाले ने मुझे यार्ड के किनारे पर रोक लिया। एक अपराध स्थल तकनीशियन घर के खुले दरवाजे को काले और पीले टेप से चिह्नित कर रहा था। इससे पहले कि मुझे वहां से हटाते मैंने लिविंग फर्श पर एक महिला का शव पड़ा देखा। बाकी की कहानी उसी सप्ताह में छपी। वेरोनिका के पड़ोसी एक अधेड़ का जोड़ा जो अभी हमारे घर आया था कि उसी रात बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिस रात मैं तस्वीरें साझा कर रहे थे। पत्नी की घटनास्थल पर मौत हो गई, लेकिन भागने में सफल रहा और संभव मदद मांगने के लिए अगले दरवाजे पर चला गया। केवल परिवार छुट्टी पर था, इसलिए वह वेरोनिका के घर चला गया और यार्ड में छिपकर रहने लगा ताकि हत्यारा उसका पीछा न कर सके, जो कि वह कर रहा था। उस आदमी ने शायद वेरोनिका का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। पहले तो चुपचाप रहा, फिर जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वह उसकी खिड़की की तरफ भागा। तभी हत्यारे ने उसे पकड़ लिया और उसकी रीढ़ की कुल्हाड़ी मार दी, जबकि वह यार्ड में भागने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता हूं कि वेरोनिका दरवाजा खोलने के लिए दोषी मानती है, लेकिन वह कैसे जान सकती थी कि उसका पीछा करने वाला पीड़ित था। इसके अलावा जो कुछ भी बदला है वह यह है कि पुलिस को दो के बजाय तीन शव मिले हैं। तो आज की वीडियो में आपको कैसा लगा मुझे नीचे बताना, और ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी। ये मैंने खुद हिंदी में डब की हुई हॉरर स्टोरी है। बाकी फुल क्रेडिट जाता है MGV एनिमेशन को। मिलते हैं किसी और अगली हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिलो हिट।